लड्डू लाऊं? हाँ रोहित, अच्छे हैं गरम पोहे? पोहे गरम है, ठंडे हो गए हो? चिल्ड्रन डोन इधर देखो, look at me everyone, look at me. जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। वाह शानदार। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और उन्होंने कई बड़े बड़े युद्ध किए, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता स्वाभिमान के युद्ध लड़ा और अंदर के साम्राज्य के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हिंदी राज्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रतिभा हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने एक संग्रहालय की स्थापना की है। उस एक संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वीर की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सके और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश को गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली
इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो आगे आगे चलो, आगे चलो चलो। 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में हुआ। के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर
मुगल के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित। इसलिए महाराणा प्रताप को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ। ये कुंभल गढ़ है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की। छोटे को आगे देख लो। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला ये है ना? पूरा चित्तौड़गढ़ का किला है। पूरा किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। अब अगला टारगेट अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया।
इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। राज सिंह कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये देखो, छोटे आगे बड़े पीछे। आगे आ जाओ, छोटे बच्चे आगे रहो। ये देखो ऐसे युद्ध करते थे यहाँ। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा भी करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। क्या देखो गुफा में क्या कर रही हैं? आराम से चलो। प्लानिंग कर रही हैं कि ऐसे हम युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, ये मीटिंग की योजना बना रहे, पूरी मीटिंग कर रहे हैं, युद्ध लड़ने की पूरी योजनाएं बना रहे हैं। देखो ये महाराणा प्रताप, ये उनके साथ में कुंजा भील और उनकी सेना के सैनिक सारे। हाँ ये पूरा देखो, ये वीर बीलू राणा कुंजा। देखो आप नाम पढ़ो सबके। पढ़ते जाओ, इनके शक्ल देखना आराम से, पूरा चरित्र देखना, ठीक है ना? पूरा देखना कैरेक्टर कैसा है।
ना ध्यान से, है आदमियों के नहीं, गौरी नाचते ना, रही रही इसके पुतले। नहाने के तो मजे। ये पावती है देखो, जमीन से 10 फीट गहराई से पानी निकालने की पावती देखो। पहले ऐसे निकालते थे पानी, ठीक है ना। ये देखो, ये इधर देखो, देखने लायक चीज है। ये देखो बैलगाड़ियाँ देखो, है ना, कितनी अच्छी बैलगाड़ियाँ हैं। देखते जिन्नत भाई मिल गया ना, तो खुश रहो। तो फिर हाँ, बचने के लिए तो ये घर पहाड़ पे बनाया है इन्होंने, राजा महाराजाओं ने, ताकि दुश्मन है इतने दूर आ नहीं सके। नहीं आएगा इतनी देर में तो। यहाँ खड़े हो जाओ सब, इधर इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ सब।
इधर बैठो थोड़ी देर, इधर बैठ जाना साइड में। ये पढ़ो, क्या नाम लिखा हुआ है? चौगान। पोल का मतलब क्या हो रहा है? पोल का मतलब बड़ा गेट जो होता है ना, उसको पहले पोल मतलब पुरानी भाषा में पोल कहा जाता है। अच्छा, ये बना रखे हैं, इसमें छेद बना रखे हैं, ये किसके लिए बना रखे हैं? मारने के लिए, प्लस जो वॉच आउट करते हैं, नजर रखते हैं दुश्मन कौन आ रहा है। और उसके अलावा जो बंदूक होती थी तो उसका यूं रखते थे, और जो बड़ी तोप वगैरह होती थी तो वहां पे यहाँ लगा सकते थे। दूसरा ये बताओ, ये रैंप क्यों बनाया गया? ये सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई इन्होंने? ये चाहते तो ऐसी सीढ़ियाँ बना सकते थे, ऐसा क्यों बनाया? घोड़े और हाथी भी आ सके, ठीक है ना। या फिर जो खींचने के लिए जो था ना, जैसे छोटी मोटी तोप होती थी या बड़ा कोई सामान खींचना है तो सीढ़ियाँ चढ़ाने में दिक्कत आती थी, इसलिए इसको ऐसा रखा गया, ठीक है। तो ये कौन, देखो तोपें पड़ी हुई हो, देखो तोपें पड़ी हुई, देखो दिख रही है तोपें। अब ये देखो इनके पहिए लग रहे हैं। अगर ऐसे रैंप नहीं बनाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते तो उनको मजदूरों को खींचने में कितना टाइम लगता, इसलिए इन तोपों को ऊपर लाने के लिए रैंप बनाया गया। समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है। सुरक्षा के लिए है ना बेटा, हम भी तो अपने घर पे लगाते हैं। सीधा सीधा आगे तो अच्छा 5-6 किलोमीटर आगे नहीं जाना है, मेरे से पीछे रहोगे। दिव्यांश मेरे से पीछे रहो। ये देखो गेट आ गए मस्त, यहाँ खड़े करना इन सबको। हाँ, ये अलग अलग कमरे सैनिकों के, ये भी वही निशाना मारने के लिए। मान लो वहां से दौड़ के सैनिक यहाँ जाए पुराने दुश्मन के, तो वहां जो सैनिक खड़े रहते तो बंदूक से घुसके हो। ये कमरे हैं रहने के लिए सैनिकों के, रहने के, खाने पीने के लिए। हाँ ठीक है, सैनिक वगैरह यहीं रुकते थे ना। ओए, आना सर से आगे मत चलो, ठीक है। बहुत ऊंचा है अभी, देखना अभी आपको मजा आएगा। अभी तो बस ये एक साथ में रहना है आपको, आगे रहे फिर से तो फिर ध्यान रखना सबके सामने खड़ी होगी। चलो चलो, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। अरे दौड़ना मत, इधर साइड में रहो, साइड में रहो बेटा। इधर आ जाओ, मस्त व्यू आ रहा है इधर, वाह। चलो उधर चलो, सब दौड़ना मत, चुपचाप खड़े हो जाना सिर्फ। थकान निकालने के लिए बुलाया सबको, ताकि इसके बाद घूमेंगे तो
नहीं बनानी। क्या बनाओ तो पूरे स्कूल की बनाओ, क्या बनाओ तो 100 लोगों की बनाओ एक साथ। वहां खड़े हो जाओ बेटा, चलो। क्या अभी बताते हैं। ऊपर नहीं चढ़ना बेटा माही, ऊपर नहीं चढ़ना है ना। नहीं देखना बेटा, आप चढ़ोगे तो छोटे बच्चे और चढ़ेंगे, फिर मानेंगे नहीं। चलो अब ये सब जने एक साथ आ जाओ। देखो कितना बड़ा, यहाँ से देखो कितना शानदार व्यू आ रहा है ना। चलो अंदर रुक जाओ, आप रुक जाओ, टीचर आएंगे तब, टीचर आने दो। ऐसे करते जाओ। रुक जाओ, उनको इकट्ठा करो, एक साथ चलने दो। रुक जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ। इधर साइड में आ जाओ, इधर इधर साइड में खड़े हो जाओ। आराम से आराम से आराम से। बच्चे आ रहे, 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 बच्चे आ रहे। अरे गर्ल्स थोड़ा साइड में हो जाओ, गर्ल्स साइड में हो जाओ। मैडम गर्ल्स के साथ में रहना। इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ दीदी। अरे इतना क्या सोचना, ये बच्चे तो आ गए आपसे। अरे बहादुर बच्चे, ये क्या पुल थोड़ी है क्या? लो अरे आंखें बंद करो आप, चलो आंखें बंद करो। अरे पागल बच्चे, जो बड़ी हो गई। अरे लड़की हो, अरे यार, अरे चलो नहीं डरना, चलो बैठो आराम से, नीचे बैठ जाओ। पहले हाथी होते थे ना, तो हाथी दरवाजे तोड़ते थे, तो वो इनकी टकराएगा तो कीलें उनकी चुभ जाएगी, तो हाथी दरवाजा नहीं तोड़ता।